ज्यादा दवा विक्रेता अपनी मेडिकल स्टोर्स बंद रखेंगे। संगठन का दावा है कि इस विरोध प्रदर्शन के तहत देश भर के करीब 15 लाख से अधिक केमिस्ट और ड्रगिस्ट अपनी दुकानें बंद रखेंगे। हालांकि मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए आपातकालीन दवाओं की आपूर्ति के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। AIOCD का दावा है कि देश भर के 15 लाख से अधिक केमिस्ट और ड्रगिस्ट इस हड़ताल में शामिल होंगे। संगठन का कहना है कि अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री से पारंपरिक मेडिकल स्टोर्स का कारोबार प्रभावित हो रहा है और इससे मरीजों की भी सुरक्षा पर खतरा बढ़ता जा रहा है। और इसी को देखते हुए आज देश भर में दवा विक्रेता कंपनियों की तरफ से हड़ताल की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल से दिल्ली में ऑटो और साथ ही साथ टैक्सी की भी हड़ताल देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आम आदमी की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो लगातार देश भर में देखने को मिल रहा है कि ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में आज हड़ताल देखने को मिल रही है। 15 लाख से ज्यादा दवा दुकानें जो हैं वो आज बंद रहेंगी। अब जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। तो दवा विक्रेताओं की हड़ताल है, देश भर में मेडिकल स्टोर बंद है, 24 घंटे मेडिकल स्टोर बंद होंगे। छोटे दुकानदारों को खत्म करने का ये आरोप लगाया गया है। ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म का विरोध किया जा रहा है। ऑनलाइन डीप डिस्काउंटिंग पर रोक की मांग की जा रही है। AIOCD को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। अब देश भर में मेडिकल स्टोर जो हैं वो आज बंद रहेंगे। 24 घंटे मेडिकल स्टोर बंद रहने वाले हैं। छोटे दुकानदारों को खत्म करने का आरोप लगाया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या चुग हमारे साथ कनेक्ट कर रही हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, जिस तरीके से देश भर में जो दवा विक्रेता हैं उनका आज विरोध देखने को मिल रहा है, हड़ताल देखने को मिल रहा है, और इसी के साथ साथ अब जो लोग हैं उनकी भी परेशानी बढ़ जाएगी क्योंकि 24 घंटे तक दवा नहीं मिलेगी लोगों को। जी देखिए, बिल्कुल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की तरफ से ये जो है हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसमें उनके जो आरोप है कि किस तरीके से ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री हो रही है तो उन लोगों के बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं। जो छोटे केमिस्ट दुकानदार हैं उनके बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं। उसी के साथ साथ काफ़ी जो है लोग नशीली दवाइयाँ भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं, झूठे प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से दवाइयाँ खरीद रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने हड़ताल की घोषणा की है ताकि कुछ सख्त कदम उठाया जा सके जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ। तो पर हड़ताल तो जो है घोषित की गई है, लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो केमिस्ट के शॉप्स हैं, जो हमारे ड्रग स्टोर्स हैं, अस्पतालों के पास हैं, अस्पतालों के अंदर हैं, या फिर जो हमारे जन औषधि केंद्र हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं, लगातार तान्या लोगों की परेशानी तो बढ़ी रही है। इसी के साथ साथ अब मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी है, तो मैं चाहूंगी कि आप मेडिकल स्टोर वालों से बातचीत करें क्योंकि इससे सीधे सीधे असर जो है वो आम लोगों पर देखने को मिलेगा। जी देखिए, बिल्कुल वही हम बता रहे थे आपको और हमारे दर्शकों को कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको बंद नहीं किया जा रहा है। इस वक्त मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, ये जो मेडिकल स्टोर है ये यहाँ पे है RML अस्पताल के पास है, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो यहाँ पे दवाइयाँ खरीदने पहुँच रहे हैं। अगर ये दुकानें बंद हो जाएंगी तो इन सब लोगों को दिक्कत होगी कि वो दवाई कहाँ से लेंगे। जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो अपने घर में उनके कोई बीमार है, दवाई खरीदने आ रहे हैं, तो ये बेहद लोगों के लिए चिंता की बात है। पर ये जो शॉप है आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ये जो नॉर्मल रोज की तरह फंक्शनिंग चल रही है क्योंकि ये एसेंशियल सर्विसेज में काउंट होती है। इस तरफ भी देखेंगे, अगर हम आपको एक बार दिखाएंगे तस्वीर में कि यहाँ पे भी सामने देखिए और भी केमिस्ट की शॉप है, जो यहाँ पे आप कितनी भीड़ देख पा रहे हैं जो नॉर्मल फंक्शन कर रही है क्योंकि अस्पताल के पास है। तो यहाँ पे रोज अच्छी संख्या में लोग दवाइयाँ लेने पहुँचते हैं, और अगर ये शॉप्स बंद हो जाएंगी उनको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर देखिए, आपको हम एक बार दोबारा से दिखाएंगे कि कितने लोग हैं जो दवाई लेने पहुँच रहे हैं। अभी बहुत रश भी है, तो हम कुछ देर बाद एक बार ट्राई करेंगे उनसे बात करने का, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो यहाँ पे दवाइयाँ लेने पहुँच रहे हैं। पर बेहद जो है, अगर ये दुकानें बंद हो जाती तो हम तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को दिक्कत होगी इस वजह से। अगर आपको दवाई नहीं मिल रही, आपके घर का कोई मेंबर है जो अस्पताल में एडमिट है और दवाइयाँ नहीं मिलेगी, तो बेहद जो है चिंताजनक स्थिति उस समय बन जाती है।
बिल्कुल तान्या, जिस तरीके से अगर देश भर की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से एक्सीडेंट्स के भी केसेस आते हैं, ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। मैं आपके पास तान्या लौटूंगी, हमारे साथ विजय राणा भी बने हुए हैं चंडीगढ़ से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से देश भर में आज हड़ताल देखने को मिल रही है, अब इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, रोड एक्सीडेंट्स के केसेस हजारों आते हैं, ऐसे में जो आपात स्थिति में जिनको दवाइयां चाहिए होंगी वो क्या करेंगे? उनकी परेशानी तो सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, क्योंकि चंडीगढ़ में देश का दूसरा सबसे बेहतरीन जो अस्पताल है चंडीगढ़ पीजीआई वो है, और हम चंडीगढ़ पीजीआई के पास ही एक मार्केट में है, सेक्टर 11 की मार्केट से कहा जाता है, और ये एक तरह से केमिस्ट मार्केट है पूरी। यहाँ पर बड़ी संख्या में केमिस्ट की दुकानें हैं और जो पीजीआई के मरीज़ हैं वो यहीं पर दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं। लेकिन आज यहाँ पर सारी जो दुकानें हैं दवाइयों की वो हड़ताल के चलते बंद की गई हैं। आप यहाँ पर जो केमिस्ट हैं उनको भी देख सकते हैं, जो हाथ में तख्तियाँ लेकर जो भी ये विरोध कर रहे हैं सरकार का जो फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ है जो फार्मी ऑनलाइन जो फार्मेसी का काम चलता है उसको लेकर विरोध किया जा रहा है, और दुकानें बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी जो ज़रूर आ रही है, क्योंकि पीजीआई में हर रोज़ कई हज़ार मरीज़ आते हैं और वो लगभग उसमें से ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो सेक्टर 11 की मार्केट में दवाइयाँ लेने के लिए आते हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या में दुकानें हैं। और सेक्टर 11 की मार्केट को केमिस्ट मार्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें हैं वो दवाओं की दुकानें हैं। ये जो केमिस्ट यहाँ पर खड़े हैं इन्हें भी इस बात का अंदाज़ा तो होगा कि लोगों को परेशानी ज़रूर आई, लेकिन फिर भी ये हड़ताल पर हैं। इनसे बात भी हम कर लेते हैं कि आखिर क्यों सर ये क्यों हड़ताल की जा रही है, क्या कारण है? बेसिकली हड़ताल करने का हमारा एक ही रीज़न है, सरकार को बहुत देर से कह रहे हैं ये ऑनलाइन फार्मेसीज हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि जो हमारा एक्ट कहता है वो ये कहता है कि बिना फार्मासिस्ट के हम दवाई को डिस्पेंस नहीं कर सकते, और जबकि ऑनलाइन वाले आर्टिफिशियली एआई के थ्रू अपनी जनरेट करते हैं पर्ची और मरीजों को देते हैं, और वो उनको जो सस्पिशियस ड्रग्स हैं या जितने भी आज तक ड्रग्स पकड़े गए, रैकेट्स पकड़े गए, एल्बुमिन के पीछे रैकेट्स पकड़े गए, इन सब रैकेट्स के पीछे एंड में मंजारो एक इंजेक्शन आया, उसके लिए नकली पकड़ा गया। उन सब का सेल करने का जो तरीका है वो टोटल ऑनलाइन है। हम ये चाहते हैं ऑनलाइन बंद कर, और उसके साथ में ऐड करना दो बातें सामने आती कि एक तो ये कि मरीजों को नुकसान हो सकता है इस तरह की दवाई लेने से, और दूसरा ये कि क्या जो ऑफलाइन जो केमिस्ट की दुकानें हैं क्या उनको भी नुकसान होता है? बैंड जो ड्रग्स हैं जैसे एमटीबी किट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो एनआरएक्स मेडिसिन हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं, वो डायरेक्टली वहाँ से उनको इजीली अवेलेबल है। उनके बहुत लूपहोल्स उन्होंने वहाँ निकाल रखे हैं। मेन चीज़ और भी है जी, हाँ बोलो। इसमें एक चीज़ और भी है मेन के ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ये कोविड के दौरान शुरू किया गया था। उस एक्ट को गवर्नमेंट ने उसके बाद वापस नहीं करा, और ये बड़ी कंपनियों वाले उसी एक्ट को मिसयूज़ करके ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। नहीं, लेकिन दो बातें मुझे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, जो दो बातें पूछना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि इससे लोगों को गलत दवाई मिल सकती है, उनको नुकसान हो सकता है। दूसरा ये क्या ऑनलाइन जो काम होता है उससे केमिस्ट की जो दुकान है उनको भी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है? बिल्कुल होता है सर, दोनों बातें हैं। अगर पेशेंट को अगर मेडिसिन गलत मिलेगी, डोज डॉक्टर ने अगर 1 mg लिखी उसको 2 mg मिल गई, ऑनलाइन वाले देखते नहीं किसको क्या भेज रहे हैं, वो ऐसे दे देंगे। कस्टमर को जो सी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की वो मेडिसिन नहीं मिली, उसको ओवर डोज चलेगी तो उसकी दिक्कत किसको होगी? हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, एनआरएक्स के लिए भी देखनी पड़ती है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, कोल्ड चेन है, बाकी 3 बात दवाई आती है वो टेम्परेचर मेंटेन उसमें नहीं होता क्योंकि पार्सल से आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, पार्सल वो 3 दिन का टाइम लग जाता है। पार्सल ऑनलाइन मंगाते हो, अब हम देते हैं पूरा कोल्ड चेन के साथ, आधे घंटे में कस्टमर घर पहुंच जाता है जी। इंसुलिन के मेडिसिन है, मोंजेरो है, जैसे इनका काफ़ी चीज़ें हैं। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ये जो मांग है आपकी कब से चल रही है? क्या अब ये हमें 5 साल हो गए हैं इस बारे में, हमें उनको सरकार को चिट्ठियाँ लिखते हुए और कहते हुए कि इस एक्ट को चेंज किया जाए, बट अभी तक कुछ था नहीं, तो हमें मजबूरन ये काम स्टेप लेना पड़ा ताकि शायद हमारी कुछ सुनवाई हो जाए। ठीक है विजय, लगातार जिस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ शशि भी लगातार बने हुए हैं। शशि, देश भर में 15 लाख दवा दुकानें जो हैं वो बंद रहने वाली है 24 घंटे के लिए। ऐसे में जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होंगे। ऐसे में उनकी परेशानी तो सीधे तौर पर बढ़ेगी। देखिए, वैसे तो जो इनकी हड़ताल है, आज 24 घंटे की जो हड़ताल की कॉल दी गई है, उसमें जो तमाम मेडिकल स्टोर्स हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो फार्मेसी की शॉप्स हैं वो ज़रूर खुली रहेंगी। और
साथ ही साथ जो हरियाणा के जो ड्रग कंट्रोलर हैं उन्होंने ये भी अपील की है, तमाम जो मेडिकल स्टोर्स वाले हड़ताल कर रहे हैं उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो वो दवा देकर उनकी मदद करें। और फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये हिसार का वो बाज़ार है जहाँ सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स हैं और लगभग तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो बंद हैं। और ये बंद मेडिकल स्टोर के सामने देखो आप तमाम जो मेडिकल स्टोर्स के ऑनर्स हैं वो यहाँ पर खड़े हैं सुबह से, और इन्होंने साफ ऐलान कर रखा है कि आज ज़िले में लगभग 1200 से 1500 ऐसी दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं जिसमें गांव भी शामिल हैं हिसार के, वो तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो आज बंद हैं। आहूजा जी, क्या कारण है, क्या मांग है जिसको लेकर आज आप लोगों ने ये कॉल दी है और कितना असर हिसार में या हरियाणा में नज़र आ रहा है? सर पहले तो मैं असर की बात कर लूँ, असर पूरा 100% है। जो रिपोर्ट आ रही है सारी दुकानें टोटल बंद हैं ऑनलाइन के विरोध में, क्योंकि हर आदमी ऑनलाइन की बिक्री जो हो रही है उसका महसूस कर रहा है, अभी उसको नुकसान हो रहा है उससे। और वैसे भी जो दवाइयों की बिक्री ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ी है, इसमें एक टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। और फिर कहीं भी है ना, ड्रग एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप होलसेल यानी ऑनलाइन दवाइयाँ बेच सकते हैं। ये एक प्रोविज़न दिया गया था सिर्फ कोविड में, ताकि क्योंकि कोविड में लोग बाहर ना निकले इसलिए, तो उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। कहीं ड्रग एक्ट में कहीं भी नहीं है कि आप ऑनलाइन बेच सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ लाइसेंस लेना पड़ता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एसी लगाना पड़ता है, और यहाँ तक कि हमें कैमरा लगाना पड़ता है काउंटर पे भी, कौन आपसे दवाई लेके जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये मामला पहले भी उठा था, काफ़ी पहले भी आप लोगों ने सरकार से ये मांग की थी, तब बात नहीं बनी। नहीं, तब सरकार ने आश्वासन तो दिया था कि हम रूल्स बनाएंगे। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर था कि ये ऑनलाइन दवाइयाँ नहीं बिक सकती। फिर हमारी एसोसिएशन दिल्ली हाई कोर्ट में गई। दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार ने ये कहा कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, 3 महीने के अंदर रेगुलेशन बना देंगे। लेकिन 2 साल हो गए ठंडे बस्ते में है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ना उन रूल है ना उनका कोई रेगुलेशन है। तो उसमें क्या है कि ऑनलाइन बिक्री देखो प्रभावित तो करती है हमारे जो दुकानदार हैं। दूसरा उसमें एक डर ये भी रहता है स्पूरियस दवाई बिकने का, क्योंकि उनका रूल रेगुलेशन तो है नहीं, हमारे तो यहाँ रूल रेगुलेशन। इस तरह से आप लोगों ने हड़ताल किया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मरीज़ हैं या उनके जो अभिभावक हैं या जो कस्टमर्स हैं उनको दिक्कत आएगी, किसी को कोई इमरजेंसी पड़ गई? नहीं, हमने इंडोर नर्सिंग होम के अंदर केमिस्ट शॉप है, वो सब ओपन है, वो सब ओपन रखी हुई हैं इमरजेंसी दवाइयों के लिए, सब ओपन है। लेकिन हमारी एक मजबूरी है सरकार के खिलाफ, भाई ये क्या करें, ऑनलाइन से हम इतने परेशान हैं। तो कोई हल नहीं निकला तो अगला स्टेप क्या हो सकता है? इनडेफिनेट स्ट्राइक है ये आज का टोकन नहीं, आज का टोकन स्ट्राइक है। जैसे हमारे को AICTE कहेगी, ऑल इंडिया कहेगा, हम वैसे आगे करेंगे। लेकिन आज बहुत सी जगहों पर खुली भी हैं दुकानें। मैं कुछ शहरों की बात करूं तो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि थोड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स है। नहीं, हमारा हिसार की बात करें हम, हिसार में तो 101% है। हिसार डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट बंद है। आप बरवाला ले लो, उखलाना ले लो, आदमपुर ले लो, हांसी ले लो, हाँ पूरा बंद है, टोटली बंद है। आज देश भर में स्ट्राइक पर है आप लोग, तो ये मुद्दा आपको लगता नहीं कि एकदम से आप लोगों ने कॉल दी स्ट्राइक की? नहीं, एकदम से कॉल नहीं दी जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं महेंद्र पायल हरियाणा स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि फार्मासिस्ट की कीमत ही क्या रह जाएगी जब वो ऑनलाइन में करेंगे, बगैर लाइसेंस के, बगैर उसके दवा बिक रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है जी, सरकार उधर तो नशा रोक रही है और इसमें ऑनलाइन में नशा, जितना मर्जी नशा बिक रहा है उसमें, तो क्या है ये? सरकार क्यों सरकार नहीं समझ रही बात? अब ये तो हमारी सरकार टाइम पहले भी हमने डिमांड करी है, नहीं सुनाई हुई, अब भी करे। अब इसमें सरकार की क्या मंशा है इसके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं जी। बाकी हम तो ये कह रहे हैं कि मैं फार्मासिस्टों के हितों के लिए बात कर रहा हूँ कि जब ऑनलाइन के अंदर जब सीधी बगैर ड्रग लाइसेंस के दुकानें खुल जाएँ, बगैर ड्रग लाइसेंस के दुकान नहीं खुलती, बगैर ड्रग लाइसेंस के फार्मासिस्ट के दवाई नहीं बिकती, तो ऑनलाइन में सरेआम बिक रही है, जो कि सरासर गलत है। हम सरासर इसका विरोध कर रहे हैं। और टोटल जो है ना हमारा, आप जैसे थोड़ी देर पहले कहा दुकानें खुली है, 100% हमारा कामयाब है जी। ये तो आप देख सकते हैं कि ये जो हड़ताल है ये तमाम जगहों पर है, लेकिन इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं है। इसका असर हरियाणा के तमाम शहरों में देखने को मिल रहा है। और बड़ा जो इनका मुद्दा है, हालांकि मांगे इनकी कुछ और भी है, लेकिन बड़ा मुद्दा ऑनलाइन जिस तरह से दवाओं की बिक्री हो रही है उस पर इनका ये आरोप है कि इसका किसी तरह का नियंत्रण नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। मैं आपके पास
बिल्कुल, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ लगातार विजय भी बने हुए हैं। विजय, जिस तरीके से 24 घंटे का ये हड़ताल रखा गया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन 24 घंटों में सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है, सरकार की तरफ से बातचीत के लिए इन्हें नहीं बुलाया जाता है, फिर आगे क्या? बिल्कुल, इन लोगों की जो मांगे हैं जो ऑनलाइन फार्मेसी चलती है उनके खिलाफ है। हालांकि कमीशन ने बात की अभी, और उनका यही कहना है कि ये जो मांग है ये पिछले 5 सालों चली आ रही है। कोविड के समय में जो ऑनलाइन सिस्टम है दवाओं का वो किया गया सरकार की ओर से, लेकिन उसके बाद ये लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 5 सालों से ये मांग जो है वो चली जा रही है। हालांकि जो केमिस्ट है उनकी अलग समस्याएँ हैं। हम इस समय जहाँ खड़े हैं, भाई साहब आप दवाई लेने आए थे क्या? तो यहाँ पर मरीज़ हैं जो दवाई लेने के लिए आते हैं, हर रोज़ हज़ारों मरीज आते हैं। दवाई लेने आए थे आप? तो यहाँ पर हज़ारों मरीज हैं। केमिस्ट मौजूद है। पहले आपका सवाल एक बार पूछ लेता हूँ, ये जो मांग है आपकी ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ, उसके बाद दीपक जी आगे, अगर अब ये मांग सीनियर मेंबर आगे, उनसे आवाज़ बात उनका, आओ दीपक जी 2 मिनट। अगर अब भी आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे क्या रणनीति है? ऐसा हम तो जो ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा डिसीजन जो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट जे एस शिंदे जी और राजीव जी लेंगे, वो लेंगे डिसीजन, जो डिसीजन लेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। आगे की बारे में कोई निर्देश है कि आज की हड़ताल है, अगर सरकार मांग नहीं मानती तो फिर क्या करेंगे? अभी कोई निर्देश नहीं है हमारे पास। जैसे निर्देश ऑल इंडिया बॉडी हमें देगी हम उसी को फॉलो करेंगे। हमारा अलग से कोई इसमें मत नहीं। तो जो लोगों को परेशानी हो रही है उसको लेकर एसोसिएशन का क्या कहना है? लोगों को कोई परेशानी नहीं है। चंडीगढ़ में लगभग 45-50 दुकानों की जो लिस्ट है हमने सरकार को प्रोवाइड करी है, वो वहाँ से कोई भी दिक्कत हो वो वहाँ से लेंगे। फिर भी हमने अपने हेल्पलाइन नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। किसी को कोई किसी तरह की परेशानी होगी हमें बात करेगा, हम विद इन हाफ एन आवर उसको दवाई प्रोवाइड करेंगे। सेक्टर 11 की मार्केट है, पीजीआई के बिल्कुल साथ है, बड़ी मार्केट है। यहाँ पर कोई दुकान खोली रखी गई है? ये सारी बंद है? नहीं, 11 के अंदर सारी दुकानें खाली हैं। जो पीजीआई के अंदर जितनी भी दुकानें हैं, ओपीडी में, गोल मार्केट में, अमृत फार्मेसी, सारी दुकानें खुली हैं। फिर भी अगर वहाँ कोई दवाई नहीं मिलती तो हमने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वो हमें फ़ोन करेंगे विद इन हाफ एन आवर। हम किसी न किसी का मदद। क्या याद है आपको? नहीं याद, अपने प्रधान जनरल सेक्रेटरी का नंबर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को दे रखा है। अगर उनको कोई कंप्लेंट जाती है वो उस बारे में कंसर्न अथॉरिटी को बताएंगे, हम विद इन हाफ एन आवर उनका सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि हमारा भी मन है भी जो किसी भी तरह की परेशानी किसी पेशेंट को ना हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। तो कमीशन यही कहना है कि कोशिश यही की जा रही है कि हड़ताल तो की जाए लेकिन लोगों को समस्या ज़्यादा ना हो। इसके लिए चंडीगढ़ में 52 ऐसी दुकानें हैं जिनकी लिस्ट चंडीगढ़ प्रशासन को दी गई है ताकि वो दुकानें खुली रखी जाएं और लोग वहाँ से दवाई ले सकें। इसके अलावा चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर भी कुछ दुकानें हैं जिनको खुला रखा गया है। हालांकि ये मेन मार्केट है और यहाँ पर फिलहाल हमें लगभग जितनी भी दुकानें हैं, सारी दुकानें आपके सामने जो कैमरे में दिखाई दे रही हैं वो सारी दुकानें जो है बंद है। और यही एक मुख्य जो मार्केट है पीजीआई के साथ में है, इसलिए एक बड़ी मार्केट यहाँ पर केमिस्ट मार्केट है, लेकिन वो आज बंद है। कहीं ना कहीं ज़रूर लोगों को समस्याएं इस समय आ रही है। देखिए हाथ में पीजीआई की पर्ची है। दवाई लेने आए थे आप? नहीं सर। हड़ताल के बारे में पता था? पता नहीं था। तो लोगों का यही कहना है कि हड़ताल के बारे में जानकारी नहीं थी, वो दवाई लेने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर दवाई जो है वो नहीं मिल रही है। और भी लोग हैं, आप भी दवाई लेने के लिए आए थे कि यहाँ पर? हड़ताल के बारे में पता था क्या? नहीं सर, नहीं पता था। तो अभी दवाई मिली कहीं से? कोई रास्ता मिला कि कहाँ से दवाई लेनी है? मिली, हिमाचल से आए हम। हिमाचल से आप आए हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि पीजीआई के अंदर भी दुकानें खुली रखी गई हैं, क्या वहाँ से कोई हेल्प मिली? नहीं सर, यहाँ पर आए थे हम दवाई लेने के लिए, तो यहाँ पता चला कि आज सारी शॉप बंद है। तो ये जो केमिस्ट यहाँ पर हैं बाहर हैं, जो उन्होंने बताया कि कहाँ से दवाई मिलेगी? नहीं, अभी नहीं बताया उन्होंने। नहीं बताया? नहीं। ठीक है विजय। तो आपका मरीज पीजीआई में एडमिट है? नहीं सर, हम पीजीआई में चेकअप करा के आए हैं और दवाई डॉक्टर ने लिखी है, वो लेनी थी अभी। तो मरीजों को कुछ समस्या ज़रूर है क्योंकि हड़ताल के बारे में पता नहीं था और जहाँ से वो दवाई लेते हैं जिन दुकानों से, वहीं पर दवाई लेने आए थे, लेकिन यहाँ ये दवाइयाँ बंद है। बड़ी बात यह है कि दूसरे राज्यों से लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ दूर दूर राज्यों से जो लोग हैं वो यहाँ पर दवाई लेने के लिए आते हैं और आज दवाई नहीं मिल रही तो जाहिर तौर पर इन्हें यहाँ पर रुकना पड़ेगा ताकि कल दवाई नहीं मिल सके। यानी समस्या तो ज़रूर लोगों को आ रही है। बिल्कुल विजय, आपके पास मैं लौटूंगी। शशि, लगातार लोगों की समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं क्योंकि 24 घंटे का वो वक्त होगा जब मेडिकल स्टोर जो हैं वो बंद रहने वाली है। ऐसे में जो लोग मौजूद है वहां उनसे जानने की कोशिश कीजिए शशि कि किस तरीके की परेशानी उन्हें ऑनलाइन फार्मासिस्ट से आ रही है, क्योंकि अब भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवाओं की डिलीवरी जल्दी हो जाती है, इसकी वजह से ऑनलाइन फार्मेसी का वो उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनको कहाँ के और क्या क्या परेशानी आ रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं हिसार में तो पूरी तरह से बंद हैं।
लेकिन इसमें बड़ी बात ये है कि क्योंकि तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं लेकिन हॉस्पिटल्स की जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो खुले हैं, तो ऐसे में जब मरीज़ को एकदम से ज़रूरत पड़ती है तो वो हॉस्पिटल की तरफ ही पहला रुख करता है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है 12 बजे 1 बजे मेडिकल स्टोर्स पर जो लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं, वो आने लगते हैं। तो उनके आने का सिलसिला अभी शुरू होगा। हालांकि यहाँ पर अभी इतने लोग नहीं हैं क्योंकि तमाम जो दुकानें इस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं ये हिसार का सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स हैं या मेडिकल स्टोर्स की दुकानें हैं। तो जितने भी आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, जितने ही आसपास के जो लोग हैं वो यहीं पर, क्योंकि दूसरी बड़ी बात यह है यहाँ पर जो मेडिकल शॉप्स हैं उन पर जो मेडिसिन हैं वो थोड़ी कम रेट पर भी मिल जाती है इन कंपैरिजन टू अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मेडिकल स्टोर से लेंगे। तो एक तो आज मरीज़ों को बड़ा खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि उन्हें तमाम हॉस्पिटल्स की मेडिकल स्टोर से लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर उनको थोड़ी सी दवाइयाँ जो है वो महंगी मिल सकती हैं। दूसरा, एक बड़ा बाज़ार था, ये पूरी तरह से बंद था, ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। हाँ, एक बड़ा जो इशू ये भी है आ रहा है कि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। नहीं, जानकारी हम 15 दिन से लगातार और मीडिया में भी दे रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे रहे हैं, अपने शॉप्स पे पोस्टर लगा के भी दे रहे हैं। सभी को हम जानकारी पहले से थी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और इसलिए हमने इंडोर को खुला रखा है। तो ताकि सुबह से पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट आ रहे हैं, ज़्यादातर पेशेंट को पता है अब भाई है ना आज बंद ही रहेगा दुकानें। हाँ, इमरजेंसी पेशेंट हॉस्पिटल में जा ही रहा है, वहाँ कोई दिक्कत हो ही नहीं। ये ऑनलाइन से कितना असर आप लोगों के इस पे बिजनेस पे या यूँ कहिए दुकान पर? देखो, ऑनलाइन पूरा असर डाल रही है जी, हमारे नहीं हर व्यापार पे असर डाल रही है। ऑनलाइन का असर पूरे बाज़ार पे है। हम ये नहीं कहते कि हमारा है। यहाँ मैं एक और बात कह दूँ, देखो हमारा देश जो पॉपुलेशन 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और यहाँ 65% युवा है, यानी 90 करोड़ युवा हैं। अब सबको सरकार नौकरी तो दे नहीं सकती, तो वो अपना व्यवसाय करना चाहेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ऑनलाइन के होते व्यवसाय कैसे करें, ये भी एक बड़ी दुविधा है उसके सामने कि ऑनलाइन तो खा रही है पूरे बाज़ार को, सभी को इफेक्ट कर रही है, यानी हमारे मेडिसिन को इफेक्ट कर रही है, पूरे बाज़ार को आप कहीं भी जाए इफेक्ट कर रही है। इसका फैसला कब तक होगा? वो हमारी ऑल इंडिया की एसोसिएशन लेगी फैसला, जो भी फैसला लेगी। जैसे हमने पहले ही बताया है कि इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी मिले हैं हमारी एसोसिएशन से, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि हम विचार करेंगे। जब भी वो बुलाएंगे, अगर बात बन जाती है तो अच्छी है, नहीं तो जो भी ऑल इंडिया की हमारी एसोसिएशन है वो जो आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर तमाम जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर, एक सेकेंड, आप यहाँ पर लोग हैं लेकिन क्योंकि एक चलता हुआ रोड है तो ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी। लेकिन तमाम जो एसोसिएशन के लोग हैं या जो मेडिकल स्टोर्स के ऑनर हैं उनका ये कहना है कि ऑनलाइन ने जिस तरह से उनके ऊपर मार की है उनके लिए ज़्यादा दिन शॉप्स को चलाना बड़ा मुश्किल काम होगा। और अगर बात नहीं बनी, ऑल इंडिया लेवल पर एसोसिएशन पीयूष गोयल से मिलने की बात भी कर रही है। ठीक है शशि, लगातार लोगों की परेशानी जो है बढ़ती जा रही है इसकी वजह से। फिलहाल शशि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ विजय लगातार बने हुए हैं। विजय, जिस तरीके से आज एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया, 24 घंटे तक की हड़ताल चलने वाला है, ऐसे में जो लोग हैं जो शुगर, बीपीआई, थायराइड की जो दवाइयां लेते हैं उनकी परेशानी तो सीधे तौर पर बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए कि क्या उसका असर क्या उन पर पड़ रहा है, क्या दवाइयां उनको समय पर मिल रही हैं जो लोग दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर पहुंच रहे हैं। देश भर में आज तमाम मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। बिल्कुल, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं दवाई लेने के लिए। कुछ केमिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो जिनकी दुकानें हैं लेकिन दुकानें बंद रखी गई हैं। हालांकि दुकानों के बाहर ही वो खड़े हुए हैं, जो अपना विरोध है वो ज़रूर जता रहे हैं। आप दवाई लेने के लिए आए थे यहाँ पे, तो पहले से पता था हड़ताल के बारे में? हाँ जी, पता था। मरीज़ कहाँ पे एडमिट? पीजीआई में एडमिट। कहाँ से आप आए हैं? मैं पंजाब से आया हूँ, बोर से। इमरजेंसी में एडमिट है? हाँ जी, हाँ जी। तो यानी गंभीर बीमार है तभी इमरजेंसी में? हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी दवाई को लेकर फिर कुछ अंदर से पता किया, दवाई कुछ दवाई यहाँ से लेनी थी मैंने, यहाँ बंद होने के कारण नहीं मिल रही, परेशान हो रहे हैं। तो पीजीआई के अंदर भी नहीं मिल रही? पीजीआई के अंदर कुछ दवाई मिली है, कुछ नहीं मिल रही है, कुछ यहाँ से लेनी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो ये केमिस्ट जो ये कह रहे हैं कि कुछ दुकानें खुली हैं तो वहाँ से लोग ले सकते हैं, तो पता किया तो वहाँ नहीं मिल रही, कुछ दवाई इन पे मिलती है, कुमार पे, कुछ वहाँ पे मिलती है। अब क्या करेंगे, क्योंकि दुकानें तो कल तक बंद रहेंगी? डॉक्टर से कंसल्ट करके देखते हैं कोई और दवाई लिखवा लें।
काफ़ी समस्या इस बात को लेकर आ गई है। हाँ जी, हाँ जी। तो लोग तो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि दवाई नहीं मिल रही है, क्योंकि पीजीआई एम्स की तरह बड़ा अस्पताल है और गंभीर जो रोगी होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, और अगर दवाई नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर जो खामियाजा है वो मरीजों को भुगतना पड़ेगा, और अगले 24 घंटे के लिए जो हड़ताल है वो जारी रहेगी। आप दवाई लेने आए थे यहाँ पर? नहीं, वैसे बैठे हैं। आप भी वैसे बैठे, बेटा आ रहे हैं गाड़ी लेकर। जी मैडम, यहाँ दवाई लेने आए थे क्या आप? तो लोग हैं यहाँ बैठे, हालांकि बात करने के लिए राजी नहीं है क्योंकि परेशान है, दवाई नहीं मिल रही है, मरीज पीजीआई में भर्ती है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास में लौटूंगी। लगातार इस हड़ताल की वजह से लोगों की परेशानियां जो है बढ़ती जा रही है। आपके पास में विजय लौटूंगी, हमारे साथ देवेश बने हुए दिल्ली से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, अगर बात करें दिल्ली में तो इस हड़ताल का कितना असर देखने को मिल रहा है? अगर बात करें दिल्ली की तो देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम LNJP हॉस्पिटल है जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, उसके सामने तमाम मेडिकल स्टोर्स हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि आज हड़ताल का आह्वान किया गया था केमिस्ट की तरफ से, लेकिन जो मेडिकल स्टोर है वो सुचारू रूप से चल रहे हैं, यानी कि यहाँ हड़ताल का असर बिल्कुल नहीं है। और इसके बराबर में एक दूसरी तस्वीर भी दिखा देंगे क्योंकि तमाम मेडिकल स्टोर यहाँ पर है और ऐसे में ये भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दवा लेने पहुँचे हैं क्योंकि दरअसल क्योंकि हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ तमाम लोग पहुँचते भी हैं इलाज के लिए, तो ऐसे में इस हड़ताल का असर जो है कह सकते हैं कि नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आह्वान ज़रूर किया गया था कि आज केमिस्टों की हड़ताल रहेगी। लेकिन जाहिर सी बात है, ये भी कहा गया था उनकी तरफ से कि पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना हो और किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान जो है वो रखा जाएगा। कुछ बात भी करेंगे जो मेडिकल स्टोर के ओनर है। सर, आज हड़ताल बुलाई थी आप लोगों ने, स्ट्राइक की बात कही थी? मैं पता नहीं, हॉस्पिटल के सामने बैठे, इमरजेंसी सेवा करने के लिए बैठे, इसलिए क्या करें। ये भी कहा गया था कि पेशेंट्स को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे परेशानी, दवाई दे रहे हैं सबको, सबको अवेलेबल करवा रहे हैं दवाइयाँ, कोई चीज़ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मरीज के साथ। बिल्कुल, तो ये केमिस्ट के ऑनर हैं शॉप जो है, और तमाम लोग आपको नज़र भी आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ दिखाए तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो केमिस्ट शॉप है वो यहाँ पर है। और ठीक है।